जिम से और क्लास की शुरुआत करेंगे दूसरे राजाओं के दूसरे अध्याय से। और इस अध्याय में हम देखेंगे, इन अध्यायों में, कि किस तरह से कई सारे एलाइशा के चमत्कार इस किताब में लिखे हैं। और हर एक चमत्कार के बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका मेन पॉइंट क्या है, उसका मेन मुद्दा क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो दूसरे अध्याय में, और ये दूसरा चमत्कार होगा जो हम देखेंगे यहाँ पे, कि पानी की शुद्धता करना, पानी को शुद्ध करना। और बुरे पानी में हम यहाँ देखते हैं एलाइशा नमक डाल देता है। और ये नमक डालने का सिद्धांत, जैसे हम कहते हैं जब खाने बनते हैं और उसको प्रिजर्व करना होता है, तो प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक डाल देते हैं ताकि वो खाना खराब ना हो। तो यहाँ पर इजराइल को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत थी। तो सेकंड किंग्स के अंदर जो चमत्कार है दूसरे अध्याय में, वो बेसिकली इसका चिन्ह है कि नमक डाला गया है शुद्ध करने के लिए। मतलब इजराइल को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, उसे संभाले रखने के लिए। अगर वचन नहीं होगा तो देश बच नहीं पाएगा, और इसकी वजह से उसको दिखाया गया है। रोज़ अन्न बलि वहाँ पे चढ़ाई जाती है और उसकी ज़रूरत थी। ओके। वर्ष नंबर 23 से 25 में हम देखते हैं एलाइशा बेथेल जाता है, फिर वहाँ से गिलगैल। तो एलाइजा को उठा लिया गया है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से अब एलाइशा है, राइट। एलाइशा को यहाँ पर हम आगे लेके चलते हैं गिलगैल, और वहाँ पे युवक हैं जो उसकी ठट्टा उड़ाते हैं, एलाइशा की ठट्टा उड़ा रहे हैं। और उसका लय व्यवस्था 26, 21 और 22, और दूसरा इतिहास 36, 16 ये अध्याय पढ़ने के लिए हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक नबी का आदर करना ज़रूरी था। और यहाँ पे देखते हैं कि युवक जो है वो एलाइशा जब यर्दन पार करके आ रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये एलाइशा उनसे कुछ कहता है और भालू आके उन सबको मार देते हैं। और यहाँ पे इसका संदेश का उदाहरण ये है कि सीख हमसे हमें ये मिलती है कि देश के ऊपर न्याय की आज्ञा थी, जजमेंट था देश के ऊपर। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मनुष्य को नकार दिया था, उसको स्वीकार करने के बदले उसके मजाक उड़ा रहे थे, उसकी ठट्टा कर रहे थे। तो यहाँ पे इस सिद्धांत को हम, इसका चमत्कार, ये जो यहाँ पर मिरेकल होता है, इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है। चौथा चमत्कार हम देखेंगे तीसरे अध्याय में, पहले पंक्ति से शुरू करेंगे। और यहाँ पर है कि विरोधी देश जब इन पर हमला करते हैं, तो यहाँ पर वर्ष नंबर 14 में एलाइशा कहता है कि उस खाई में पूरे खड्डे खोद दो। ओके, पूरे खड्डे खोद दो। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है? सिंपल रीप्स में कहा जाए कि लोगों के पास क्षमता नहीं थी परमेश्वर के वचन की, कैपेसिटी नहीं थी, और उस कैपेसिटी के लिए यहाँ पे उनको तैयार किया गया ना। लोगों को जब कहा गया कि खड्डे बना, तो उन्होंने कहा बारिश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बादल नहीं है, उसने कहा आप खड्डे बनाओ, परमेश्वर कार्य करेगा। तो ये क्षमता के बारे में है। तो खड्डे खोदना ये एक विश्वास का कार्य था। और यहाँ पर जो कैपेसिटी है, परमेश्वर को सुनने की क्षमता, वचन को सुनने की क्षमता। सो अकाल देश में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। और परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर के मनुष्य का मजाक उड़ाया गया, इसलिए वहाँ पे न्याय भी देखा। लेकिन चैप्टर 3 में 1 से लेकर 16 तक हम देखते हैं इस कहानी के अंदर, इस कहानी में हम जानते हैं कि मेन चीज़ क्या है। यही सीख हमें ये मिलती है कि परमेश्वर की अगर वहाँ पर क्षमता होगी वचन को सुनने की, तो परमेश्वर का कार्य भी हम देख पाएंगे। अगर परमेश्वर को सुनने की क्षमता ही नहीं, वचन को सुनने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में विश्वास कहाँ से आएगा? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रोमन्स का 10:17 यहाँ पे लिखा है, विश्वास किस तरह से आता है? परमेश्वर के वचन से। तो अगर परमेश्वर का वचन ही नहीं सुनेंगे तो क्षमता बढ़ेगी नहीं, और क्षमता बढ़ेगी नहीं तो विश्वास में कार्य कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इस चमत्कार का एक सिद्धांत है। नाउ एलाइशा के जीवन में हम देखेंगे, एलाइजा ने 7 चमत्कार किए। एलाइशा के जीवन से हम 14 के आसपास चमत्कार देखते हैं, और इन चमत्कारों के बारे में हम आस्ते आस्ते करके बात कर रहे हैं ना। कहानी आप खुद पढ़ सकते हैं, समय की वजह से हमें इसकी मेन स्टोरी की सिद्धांत के हमको सीखने मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो मेन पॉइंट है। 5वां चमत्कार हम देखते हैं अध्याय नंबर 4 में 1 से लेकर 7 तक, जहाँ पे जो भविष्यवक्ता यानी नबी की विधवा है, उसके पास तेल नहीं है। और यहाँ पे मुद्दा क्या था?
विश्वास, अगेन यहाँ पे विश्वास मुद्दा है कि उसको सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, सारी ज़रूरतें उसकी परमेश्वर पूरी करेगा। परमेश्वर, अगर आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसका आदर करता है, आपके विश्वास का आदर करके संपूर्ण रीति से आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करेगा, है ना। लेकिन अगर वो विश्वास दिखाएगी परमेश्वर ने तो यहाँ पे मुद्दा उसका ये था कि परमेश्वर ज़रूरतें पूरी कर सकता है, आपको विश्वास से जीना है। और हम देखते हैं कि किस तरह से तेल की जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको पूरी तरह से परमेश्वर ने पूरा किया। चैप्टर 8 में 8 से लेकर 37 में ये शुनामी स्त्री है, उसके पुत्र को वापस लाया गया मरे में से ना। जब इस चमत्कार को पढ़ते हैं, ये छठा चमत्कार है, जब इस चमत्कार को हम पढ़ते हैं तो ध्यान से हमको पढ़ना है कि इसके अंदर इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है। अब देखते हैं कि वो उसकी पुत्र बड़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर वो एलाइशा के पास आती है कि मेरा पुत्र मर चुका है। और वो अगेन यहाँ पर क्या है, इब्रानी का 11:35 यहाँ पे काम में आता है। ये उस शुनामी स्त्री का उसका एक विश्वास के बारे में, और बच्चा 7 बार छींक मारता है, यानी संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या था, फिर से विश्वास। आप देखोगे कि यहाँ पे स्त्री ने, इस विधवा ने उस बच्चे को दफनाने के लिए कुछ तैयारी नहीं की, उसको दफनाने की तैयारी नहीं की, वो पुनरुत्थान में विश्वास कर रही थी। इस तरह से उसके जीवन में कैपेसिटी है, पुनरुत्थान में विश्वास कर रही है, उसके जीवन में कैपेसिटी है, भरोसा है, राइट। और इसके बारे में है यहाँ पर। तो वर्स नंबर 38 से 41 में हम देखते हैं कि वो हांडे में जहर है। और तो पिछले चमत्कार में स्त्री ने विश्वास किया, उसने दफनाने की कोई तैयारी नहीं की थी। एलाइशा के जाने के पास उसने बच्चे के पुनरुत्थान की तैयारी की थी। तो ये उसके विश्वास के बारे में है। 7वां चमत्कार देखते हैं वर्स नंबर 38 से 41 में, जहाँ पे हांडे के अंदर जहर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वक्त इजराइल में अकाल था, लेकिन रियल अकाल, आत्मिक अकाल था। संसार में, उस इजराइल में अकाल तो था, लेकिन आत्मिक अकाल था। और इसलिए हांडे में वहाँ पे जो खाना बनाया जा रहा है, और इसकी चित्र है झूठे धर्मों का, झूठे धर्मों का एक चित्र है कि जो खाना पक रहा है वो दिख रहा अच्छा है, बट एक्चुअली उसके अंदर जहर है। और इजराइल में असली आत्मिक अकाल है, क्योंकि ये लोग तो झूठे धर्मों के पीछे, झूठी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, और इनको लग रहा है कि सब ठीक है, दिखने में अच्छा है, लेकिन अंदर जहर है। और जैसे उन्होंने चखा तो आदमी ने चिल्लाया, इसके अंदर तो जहर है, इसके अंदर जहर। और एलाइशा वहाँ पे आके मैदा डाल देता है उसके अंदर ना, कुछ लोग नमक बोलते हैं, कुछ लोग मैदा बोलते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जहर नहीं होता है ना, वहाँ से जहर निकल जाता है, ठीक है, वहाँ से जहर निकल जाता है। तो ये 7वां चमत्कार था। उसके अगले ही उसमें रोटी लेके आता है, 20 रोटियां लेके आता है। और अगला चमत्कार उसमें वर्स नंबर 44 में 44वीं पंक्ति में अगला चमत्कार, और ये 8वां चमत्कार है कि बोलते इतनी रोटी से 100 लोगों से ज़्यादा को मैं कैसे खिलाऊं। एलाइशा ने कहा सिर्फ बांट इनको। जैसे जॉन चैप्टर 6 में हम देखते हैं, वैसे यहाँ पे एलाइशा के जीवन में हम देख रहे हैं दूसरे राजाओं के 4थे अध्याय में कि परमेश्वर अपने लोगों को, उनकी ज़रूरत को, भूख को पूरा कर सकता है। उनकी जो ज़रूरतें हैं, परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, सो ये यहाँ पे मेन चित्र है कि रोटी मल्टीप्लाई करना, जैसे जॉन चैप्टर 6 में हुआ था, उसी तरीके से यहाँ हो रहा है कि जो उनके पास भोजन था, उस भोजन से इतने सारे लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता था, लेकिन एलाइशा कहता है करो। और वहाँ पे हम देखते हैं रोटी को दुगना तिगना चौथा होते हुए, और लोगों की भूख पूरी होती है। ओके, 9वां चमत्कार 5वें अध्याय में नेमन के जीवन के बारे में है। असीरिया की सेना का एक सूबेदार है वो, है ना, और वो एक कोढ़ी है। ओके, और एलाइशा के पास आता है। इस कहानी में याद रखिए कि वो जो छोटी लड़की है जो कहती है कि एक नबी है उसके पास जाओ, उसका नाम नहीं है, लेकिन उसको हम हमेशा याद रखते हैं, ये वो है जिसने रास्ता दिखाया, है ना? और कोढ़ी है, और ये आता है यहाँ पर, और
उसको सिंपल सा कहा गया है, जाके यर्दन में डुबकी मार के ना। यर्दन नदी के बारे में जहाँ पर वो लोग रहते थे उस समय में मट्टी होती है, ढीली मट्टी होती है, जब आप उसमें पैर रखोगे तो मट्टी ऊपर आ जाती है तो पानी गंदा लगता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर नेमन कहता है कि क्या इससे अच्छी नदियाँ सीरिया में नहीं है जहाँ पर मैं डुबकी लगा के आ सका। और एलाइशा उससे मिलना भी नहीं चाह रहा है, तो उसको जैसे कहते हैं ना, ईगो उसकी छू गई, उसको हर्ट हो गया कि ये क्या है, मुझसे मिलने भी नहीं आया। और यर्दन का क्या मतलब है? क्रूस का चित्र है। 7 बार डुबकी लगा के आना परमेश्वर का संपूर्ण कार्य। हम जानते हैं कोड़, जब कोड़ के बारे में हम जानते हैं तो उसका चित्र क्या है? पाप। पाप की चंगाई कैसे होगी? क्रूस और संपूर्ण कार्य। और यहाँ पर यह चित्र है जो नेमन को कहा गया है और ये उसका दृश्य है। लेकिन नेमन कह रहा है नहीं, मुझे कि मैं तो दूसरी नदियों में भी जा सकता हूँ। और ये जो दूसरी नदियां हैं ये एक चित्र है कि धार्मिक कार्य, जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग संसार में आज धार्मिक हैं लेकिन उनके मन में सोच क्या चल रही है, ड्यूटी। अगर मैं ये करूँगा तो परमेश्वर मुझे ये देगा, अगर मैं ये करूँगा तो परमेश्वर ये तरह से करेगा। लेकिन यहाँ पे एलाइशा जो चमत्कार दिखाना चाह रहा है, और बाइबल हमसे क्या कह रही है? संपूर्ण कार्य। यीशु मसीह सब कुछ कर चुका है, आपके कुछ करने से वो खुश नहीं होगा, वो आपके अंदर पहले से ही प्रसन्न है क्योंकि आप उसके पुत्र यीशु मसीह में हो। तो यहाँ पर पुराने नियम में ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है कि एलाइशा कह रहा है कि यर्दन वो गंदी नदी में, और जैसे हम अपने विश्वास के लिए सोचते हैं क्रूस, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगा, इससे हम जी पाएंगे, ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पर सिंपल है, 1 कोरिन्थियंस 1:18, परमेश्वर की जो दिखती है मूर्खता वो संपूर्ण कार्य क्रूस का, यीशु मसीह का हमारे जीवन में है। नेमन से सिंपल क्या कहा गया? यर्दन में जाओ, क्रूस का चिन्ह है, 7 बार डुबकी लगाओ, संपूर्ण कार्य का चिन्ह है। और देखते हैं कि वो अपनी चीज़ों के अंदर लगा हुआ है। बाद में हम देखते हैं गेहाजी जो है वो जाता है पीछे पीछे उसके चमत्कार चंगाई होने के बाद कुछ मांगने के लिए, परमेश्वर के काम को दाम लगा रहा है, परमेश्वर के काम को दाम लगाने की कोशिश कर रहा है। और गेहाजी के जीवन में फिर क्या होता है, फिर हम उसके उधर भी देखते हैं। लेकिन चमत्कार किया ना कुछ तो दो। एलाइशा नहीं मांगता लेकिन उसका दास मांगता है। और इससे हम ये देखते हैं कि ये परमेश्वर का समय नहीं था, ये परमेश्वर का कार्य नहीं था। और किसी चीज पे, जो आत्मिक चीज पे, उस पर आप दाम नहीं लगा सकते। धार्मिक कार्य, ये चीज करने के लिए इतने पैसे, वो करना है, ये करना है। परमेश्वर के संपूर्ण कार्य का क्या दाम चुकाएंगे? क्रूस पर यीशु मसीह ने दाम चुका दिया। तो उस चमत्कार का हम श्रेय नहीं ले सकते, हम नहीं कह सकते हमारी वजह से हुआ, परमेश्वर की वजह से हुआ। तो एक कोड़ी ठीक हो जाता है यर्दन में डुबकी लगा के। सोचिए ना कि परमेश्वर का काम कितना साधारण है, कितना सिंपल है। परमेश्वर हमसे सिंपल विश्वास की चीजें करने के लिए कहता है और हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करने मिले। अगर नेमन को कहा जाता पहाड़ पे जाओ और छलांग मार, तो सोच सकता था हाँ तो मेरा कोड़ जा सकता है। अगर उसे कहा होता कि भूचाल आएगा और उसके अंदर तू ये कर और वो कर, तो हाँ कोई बड़ी चीज हो। परमेश्वर कह रहा है ये गंदी यर्दन में जाना, 7 बार डुबकी लगाना, सिंपल है। विश्वास के काम इस तरह से होते हैं, साधारण होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं। इन चीजों के अंदर हमें कोई बड़ी चीज देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के अंदर बहुत सावधानी से बरतना चाहिए कि रोज थोड़ा पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज संगति में बने रहना है, रोज डॉक्ट्रिन पर ध्यान देना है। छोटी छोटी चीजें हैं। और आत्मिक जीवन कैसे मजबूत बनेगा? इन छोटी छोटी बातों से नहीं। लेकिन अगर मैं 100,000 लोग के सामने लग के प्रचार करूँ, लेकिन अगर आप 5 लोग के संग मिलकर प्रचार कर रहे हो और उनको बाइबल सिखा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने 5 लोगों को शराब पीने से रोक दिया, आपने 5 लोगों को नशा करने से रोक दिया, आपने 5 लोगों को बुरी आदत करने से रोक दिया, आपने 5 लोगों को परमेश्वर के बारे में बता दिया। बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत है। नेमन कह सकता है कि यर्दन क्यों, छोटी चीज क्यों? परमेश्वर का क्रूस जो है इंसान के लिए मूर्खता है। कि कोई बड़ी बात होगी तो परमेश्वर है नहीं, छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर है, छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर है। ये दरवाजे खुलेंगे नहीं, छोटी सी खिड़की खुल रही है, उसके अंदर परमेश्वर कुछ कर रहा है।
तो आत्मिक आंखों की, आत्मिक समझ की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें अपने जीवन में होती रहेंगी। सो 10वां चमत्कार 6ठे अध्याय में, और ये कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी है, ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। लोहा है और डूबना चाहिए पानी में, लेकिन ऊपर आ जाता है। 6ठा अध्याय में 1 से 6 में हम देखते हैं ये लोग लकड़ी काटने गए और कुल्हाड़ी उसके हाथ गिर के पानी में चली जाती है और डूब जाती है। एलाइशा एक लकड़ी तोड़ता है और लकड़ी को पानी में डालता है और लोहा ऊपर आ जाता है। इसका मत सिद्धांत क्या है? ये इज़िकियल 11 वर्ष 9 में आपको दिखेगा कि लकड़ी मनुष्यता, इंसानियत की बात करती है, और लोहा जो है वो पत्थर का हृदय। लाइक उस समय में इजराइल के अंदर इस तरह से था, इंसान का हृदय जो है वो पत्थर की तरह हो गया था, और एक नई लकड़ी उसके अंदर डाली एलाइशा ने, यानी क्रूस। कौन सी वो चीज है जो लोगों के जीवन को बदलेगी? क्रूस। क्या है वो जो लोगों के जीवन को बदलेगा? क्रूस, परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस। एलाइशा एक नई लकड़ी डालता है और उस लकड़ी से क्या होता है? लोहा ऊपर आ जाता है, पानी पे तैरता है। सो फ्लोटिंग एक्स है जिसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब दर्शाने का यह है कि क्रूस है जो मनुष्य के हृदय को परिवर्तन कर देगा। अपने आप पर निर्भर होने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हों, और ये वहां पे चित्र है। 11वां चमत्कार देखते हैं 6ठे अध्याय में 8 से लेकर 23 में, और यहाँ पे आर्मीनियन की जो सेना है वो अंधे हो जाते हैं ना। चमत्कार ये है कि आर्मीनियन जो है इजराइल के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, और हर बार एक वो योजना बनाते हैं। परमेश्वर जाके एलाइशा को बता देता है, ओके परमेश्वर इजराइल को बता देता है, और राजा बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है कि हर बार मैं योजना बनाता हूँ कैसे? तो समय दोथान के पास जाकर, समरिया के वहाँ जाकर उसके ऊपर वो लोग हल्ला बोल देते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक ही समय में सारे के सारे अंधे हो जाते हैं ना। कुछ कमेंटेटर्स ने कहा ये अंधे नहीं हो जाते, लेकिन मानसिक रूप से अंधे हो जाते हैं, तो इनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सेम चीज़ उत्पत्ति 19 में हम देखते हैं, सोडम के अंदर, सोडम गमोरा में, जब लूत वहाँ पर होता है और स्वर्गदूत वहाँ जाते हैं, तो लोग अंधे से हो गए, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। मानसिक रूप से जैसे पगला से गए थे, उनको पता नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस तरीके का चित्र है। और ये एलाइशा, एलाइशा उनको सामरिया में ले जाता है। जो भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। इजराइल को डरने की जरूरत नहीं थी। इजराइल के लिए चिन्ह दिखाया जा रहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने लोगों को संभाल सकते हैं। भजन संहिता 125 वर्ष नंबर 2, परमेश्वर अपने लोगों को संभाल सकता है। और यहाँ पे ये चित्र था। 12वां चमत्कार है 6ठे अध्याय की 24वीं पंक्ति से लेकर 7वें अध्याय की 20वीं पंक्ति तक, और ये है अकाल पड़ जाता है समरिया में। और क्यों? क्योंकि सेना, दुश्मन की सेनाओं ने घेर रखा है, और उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बुराई हो रही है, और खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। 1/4 कबूतर के सामग्री लेकर खाना पकाया जा रहा है। वर्ष नंबर 31 में देखते हैं कि एलाइशा को इस चीज़ के लिए दोष दिया जा रहा था। एलाइशा को दोष दिया जा रहा था। लय व्यवस्था 26-29, व्यवस्था विवरण 28, 53 से 57, इन पंक्तियों को पढ़ना ज़रूरी है। इनको आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअली एलाइशा की वजह से नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर के विद्रोह में चलोगे तो क्या होगा, परमेश्वर के विद्रोह में चलोगे तो क्या होगा। और दूसरे राजाओं 7 में 3 से 4 में हम देखते हैं कि कोड़ी है वहाँ पर, कोड़ी है, और ये चित्र है कि पापी जिन्होंने जीत पाई है। ये कोड़ी बाहर जाते कि वैसे ही मरना है, चले जाते, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाहर परमेश्वर ने क्या काम किया। और यहाँ पे ये चित्र है कि परमेश्वर इस सब कार्य को पूरा कर सकता है। और पापी को जीत कैसे मिल सकती है? सिंपल है कि वो लोग जीत गए थे, और अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्योंकि तुमको जीत मिल चुकी है, दूसरों के संग जाके बांटो। और इस तरह से कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। और कोड़ियों को अब खजाना मिल गया, अब क्या करें? दूसरे के संग जाके बांटो। ये सुसमाचार है कि अब हम विश्वासी बन गए, तो अभी हमें क्या करना है? दूसरों के संग जाके सुसमाचार बांटो, दूसरों के संग जाके सुसमाचार बांटो। सो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हमने उद्धार पा लिया कि हम बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को जाके ना बताएं तो यहाँ पे उसके बारे में है ना। ये 12 चमत्कार हैं एलाइशा के, इसके बारे में हमने देखा। चैप्टर नंबर 8 में 1 से लेकर 6 में शुनामाइट स्त्री के बारे में है कहानी। परमेश्वर की यहाँ पे योजना है कि तकलीफों के बीच में किस तरह से परमेश्वर इंसान को संभाल के रखेगा। वर्ष नंबर 7 से 15 में एलाइशा दमास्कस के राजा जेहू और एलाइशा जाके बाकी पूरे 2 कार्य करेगा।
याद है एलाइजा को 2 कार्य दिए गए थे, हजाएल को, जेहू को और एलाइशा को अभिषेक करना है। एलाइशा का अभिषेक हो गया है, लेकिन अभी जेहू का होना बाकी है और हजाएल का होना बाकी है। और एलाइशा जाके हजाएल राजा से मिलता है और भविष्यवाणी करता है कि वो राजा बनेगा दमस्कुस का, और दमस्कुस का राजा बनता है। और जब हजाएल की मृत्यु होती है तो एलाइशा रोता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर हजाएल का इस्तेमाल करने वाला है। क्यों? इजराइल को शिक्षा देने के लिए, इजराइल को शिक्षा मिलने वाली, और एलाइशा उसके लिए रो रहा है। और फिर हजाएल जाके बेन हेदाद राजा को मार देता है, और एलाइशा उसको अभिषेक कर रहा है, लेकिन ये जानते हुए कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा इजराइल को शिक्षा देने के लिए, और हजाएल का इस्तेमाल किया गया इजराइल को न्याय करने के लिए। वो चैप्टर नंबर 8 में 16 से लेकर 24 तक। और जेहोराम का राज्य है जूडा में, 18वीं पंक्ति में दूसरा इतिहास 21वीं के संग मैच होता है, और जेहोराम की अंत है। और जेहोराम का जो विवाह हुआ उसकी वजह से बाल देवता की पूजा यहूदा में शुरू हुई। 8वां अध्याय 25वीं पंक्ति, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अहजाया जो राज कर रहा है और जेहोराम जो राज्य कर रहा है, एक इजराइल में एक जूडा में, और दोनों को की हत्या की कर दी जाती है। चैप्टर नंबर 9 में तीसरा कार्य एलाइजा का जो एलाइशा पूरा करता है कि जेहू को जाके अभिषेक करना है। ये इजराइल के वंश का अगला राजा होगा, और जेहू को इस्तेमाल किया जाएगा एहाब के वंश को खत्म करने के लिए और बाल की पूजा को इजराइल में पूरी तरह से बंद करने के लिए। तो जेहू को यहाँ पे अभिषेक किया जाएगा। यरोबोम का सुनहरा बछड़ा फिर भी वहां पे पड़ा रहा। ओके, ये चैप्टर नंबर 9 में है, क्योंकि जेरोबोम अंत में अपने जीवन के अंत में हम देखेंगे कि जेहू जाता है जेजरील में और वहाँ पे उनको मार देता है, जोराम को मार देता है, इजराइल को, जो इजराइल का राजा है, और फिर जेजेबेल के पास जाता है, नेबोत के दाखलता के पास, और वो तैयार होके खड़ी है। जेजेबेल तैयार, यानी कि वो आधीन होने के तैयार नहीं है, विद्रोह होने के तैयार है। और वहाँ पे जो यूनक है वो उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं। इतिहास के लिखने वालों ने लिखा है कि जब वो नीचे गिरी, जेजेबेल नीचे गिरी और उसका सर टकरा के जो स्थान पे वो गिरी, वो स्थान नेबोत की दाखबारी थी। लाइक इतना जुड़ के था वो नेबोत का दाखबारी, और उसी के अंदर वो गिरी। और लेकिन जब उसको ढूंढने गए तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि लिखा गया था कि कुत्ते उसको सब कुछ खत्म नाश कर देंगे। और उस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि इसी तरह से जेजेबेल का अंत होता है। परमेश्वर जेहू का इस्तेमाल करता है उस वंश पे नाश करने के लिए। और चैप्टर नंबर 10 में वर्ष नंबर 28 में हम देखते हैं कि पूरी तरह से बाल की पूजा को नाश करने के लिए जेहू आता है वहाँ पर। ओके, सो जब जेरोबोम दूसरा, और ये हम देखते हैं कि जेरोबोम, जब यहाँ पे जेरोबोम से लेकर जेहू तक का 5वां वंश आ गया इजराइल में, लेकिन ये लोग ने परमेश्वर के पीछे नहीं चले हैं, और परमेश्वर उनके संग कार्य करता है, उनको सही कर देगा। हजाएल दूसरी तरफ से यर्दन के उस पार के जो लोग थे उनको बंदी बना लेता है। दमस्कस का राजा है। यर्दन के उस पार कौन थे? वो 2.5 गोत्र जो देश में आए नहीं। तो जब हमला होता है तो सबसे पहले वो बंदी बन जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से कि सबसे पहले बंदी बनने वाले कौन थे? वो 2.5 गोत्र, जिन्होंने परमेश्वर के वादे को जानकर भी कहा कि हम यर्दन के इस पार हम ठीक हैं। तो जब हजाएल का अभिषेक हुआ और उसको हमला करना पड़ा, न्याय किया इजराइल के ऊपर, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो पहले उसने 2.5 गोत्रों को बंदी बना लिया, और ये 2.5 गोत्र बंदवाई में चले गए। क्यों? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके बाहर जी रहे थे, जो उनके मन में आ रहा था उस तरह से जी रहे थे, उसके बाहर जी रहे थे। सो दूसरे राजा का 11वां अध्याय, और 3 कार्य हम जैसे हमने कहा एलाइजा को दिए गए थे, जेहू को देना, अभिषेक करना, एलाइशा को अभिषेक करना, और दमस्कस के राजा हजाएल को करना।
दमिश्क का राजा सीरिया से, वो इजराइल के ऊपर न्याय करेगा। जेहू को करना वो एहब और जजेबेल के वंश को नाश करेगा। और फिर एलाइशा के जीवन के बारे में है। और हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे राजाओं 11 में कहानी अब फिर जूड़ा चली जाती है। अब यहूदा में आ गए हैं सब लोग। अथालिया जो जजेबेल की बेटी है जैसे है, उसने जेहोरम से शादी की और अहजाया की हत्या हो गई है। जेहू अब इजराइल में है कि अब जूड़ा के ऊपर राज्य कौन करेगा, तो वहां पर राज्य करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि जेहोरम की हत्या हो गई है। तो अथालिया जो रानी बन गई है वो वहां पर राज्य करेगी। और उसने क्या किया, उसने अपने सारे पोते पोतियों को मार दिया। वर्ष नंबर 1 में देखते हैं कि अथालिया ने अपने सारे पोते पोतियों को मार दिया। जो उसके खुद के अपने पोते पोतियां थी उनको मार दिया, लेकिन एक बच जाता है, उसका नाम है जोआश। ओके, जोआश बच जाता है। 6 साल वो राज्य करेगी, अथालिया रानी 6 साल राज्य करेगी और दाऊद का घराना बचा रहेगा। अगर आप इस कहानी को आप देखोगे और एकदम गहराई से पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि दाऊद के घराने को रोकने के लिए, उसका नाश करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के घराने को बचाए रखा। क्यों? क्योंकि मसीहा उस घराने से आने वाला था, दाऊद की वंश से आने वाला, दाऊद की वंशावली में से आने वाला था। इसलिए उसके घराने को नाश करने के लिए बहुत से षड्यंत्र हैं, बहुत सारी कोशिशें होती हैं। सोचिए ना कि इस समय में जोआश के अलावा कोई नहीं बचा दाऊद के वंश से। दाऊद यानी शैतान ने सारे वंश को खत्म कर दिया है, सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा है और अथालिया वहां पर रानी है और वो ढूंढ रही है और उसको मारने के लिए सबको, यू नो। तो दाऊद के घराने को मारना, तो ये षड्यंत्र क्या है? जो दिखता है वो नहीं, उससे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र है कि दाऊद का घराना खत्म तो मसीह आएगा कैसे। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के घराने को बचाए रखा। परमेश्वर अपने काम को पूरा करने को जानता है, वो जानता है किस तरह से उसे पूरा करना है, यू नो। और 6 साल राज्य करती है और मसीह को रोकने के लिए। और इस समय में बाल की जो पूजा है वो बहुत सामर्थ्य पा लेती है, बिकॉज अथालिया की वजह से। अथालिया उसको प्रमोट करती है। और जोआश को बचाता कौन है? उच्च याजक जेहोयदा। और जेहोयदा जो है वो जोआश का जैसे एक मेंटोर बन जाएगा, जैसे उसका पास्टर बन जाएगा। उसको मंदिर में छुपा लेता है और कुछ वर्षों के बाद, 6 वर्ष के बाद वो योजना बनाता है कि जोआश को राजा बना दिया जाए। वर्ष नंबर 12 में अथालिया को मार दिया जाता है और जोआश को राजा बना दिया जाता है। 7 साल का था जब उसे राज्य करना शुरू किया, लेकिन उसके जीवन में सबसे मुख्य इन्फ्लुएंस किसका था? जेहोयदा का। तो जब तक जेहोयदा है तब तक जोआश सही करेगा। जब तक महायाजक उसके जीवन में है तब तक वो सही राज्य करेगा, अपने जीवन से सीखेगा और सिखाएगा। और उसकी वजह से जोआश का जीवन सफल होगा जब तक वो उसकी बात सुनता रहेगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 11 पे हम क्लोज करेंगे। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद हम क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं।